डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ईडन गार्डन टाइम्स। मैं अदनान भट्ट एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है वहां चुनाव किस तरह से होते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द अज जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इंडिया, भारत या हिंदुस्तान, एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा देश, एक ऐसी राजधानी जहां आपको सकाफत, तारीख, मज़ाहब और मुख्तलिफ़ुल नस्ल इंसानी आबादी के रंग जगह जगह बिखरे नज़र आते हैं। 2 दर्जन के करीब सरकारी ज़बानें, 6 बड़े मज़ाहब और जनता ही जनता, यानी 130 मिलियन से ज़्यादा इंसान। जी हाँ, दुनिया की 18% आबादी सिर्फ हिंदुस्तान में बसती है और ये इतनी बड़ी आबादी यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले में सिर्फ 1/3 रकबे में आबाद है। और हर 5 साल के बाद बिला तातुल इस बड़े मुल्क की बड़ी जनता दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म रिलीज़ करती है और ये फिल्म है, जी हाँ, आप ठीक समझे, इस दफ़ा भी 2019 में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म, दुनिया का सबसे बड़ा तमाशा और दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट यानी जनरल इलेक्शंस 2019 7 फेजेस में होने जा रहे हैं। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 900 मिलियन, जी जनाब 90 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करना है। और ये इतनी बड़ी तादाद यानी 90 करोड़ वोटर्स यूनाइटेड स्टेट्स के साबका 7 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में पड़ने वाले मजमूई वोटों से भी ज़्यादा हैं। 2014 के चुनाव में 8000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने मुकाबला किया और उनका ताल्लुक 450 से ज़्यादा सियासी जमातों से था और ये मुकाबला था 543 सीटों के लिए। जी जनाब, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की 543 सीटें, जिसे लोकसभा भी कहा जाता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी जो चुना जाता है उसके हिस्से में एवरेज 1.5 मिलियन वोटर्स आते हैं। और अगर इसका कंपैरिजन यूके के साथ किया जाए जिसकी आबादी कहीं कम है तो यूके की पार्लियामेंट में 650 सीटें हैं और हर एमपी के हिस्से में 72,000 वोटर्स आते हैं। अगर हम इस नक्शे पर नज़र दौड़ाएं जो स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है तो हमें वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज नज़र आ रही हैं जो हिंदुस्तान की 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ में वाक़या हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को उस इलाके की आबादी की बुनियाद पर बनाया गया है। सबसे बड़ी स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इंडिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाली स्टेट है। इसकी आबादी तकरीबन 288.9 मिलियन है और इस स्टेट में लोकसभा की 80 सीटें हैं। और अगर देखा जाए तो सिर्फ यूपी की आबादी ब्राज़ील से भी ज़्यादा है। तो आइए हम देखते हैं कि इतना बड़ा चुनाव कैसे सरअंजाम पाता है। तो हमें सबसे पहले चलना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे मुकम्मल पावर और अथॉरिटी हासिल है। ये इलेक्शन प्रोसेस को पूरी आज़ादी के साथ डायरेक्ट भी करती है, कंट्रोल भी करती है और इलेक्शन के पूरे अमल को सरअंजाम भी देती है। हिंदुस्तान की जमहूरियत ने 1951 में जन्म लिया जब हिंदुस्तान के पहले जनरल इलेक्शन मुनक्कद हुए और हर हिंदुस्तानी को जिनस, नस्ल, मज़हब, पेशे और खानदगी की शरह की तफरीक के बगैर बराबरी की सतह पर वोट का हक दिया गया। इलेक्शन के इंतज़ामात 1 साल कबल ही शुरू कर दिए जाते हैं। सबसे पहले इंतखाबी फहरिस्तों को अपडेट किया जाता है। 6 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को रेडी किया जाता है और 11 मिलियन सरकारी मुलाजमीन की ड्यूटियां लगाई जाती हैं। इनमें 2.5 मिलियन अफराद सिक्योरिटी फोर्सेस से लिए जाते हैं। और सबसे मुश्किल काम है 1 मिलियन पोलिंग बूथ बनाना।
الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق کسی بھی ووٹر سے 2 کلومیٹر سے زیادہ دور پولنگ اسٹیشن نہیں بنایا جا سکتا۔ ایسا ووٹرز کی سہولت کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہماچل پردیش کے پہاڑی گاؤں ہوں یا راجستھان کے دور دراز صحرائی گاؤں یا پھر کیرلا کے ساحلی قصبے یا پھر آسام کے گھنے جنگلی آبادی کے علاقے، ہر جگہ کو اس کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے۔ اور ٹرانسپورٹ کے لیے عام ٹرانسپورٹ کے علاوہ ہاتھی بھی استعمال ہوتے ہیں، اونٹ اور کشتیاں بھی۔ جنگل میں ہر سال گجرات کے بالکل سینٹر میں ایک علیحدہ گھنے جنگل میں ہر الیکشن میں ایک پولنگ بوتھ قائم کیا جاتا ہے، اور یہ ایسا صرف اکلوتے ووٹر کے لیے کیا جاتا ہے جو وہاں کا رہائشی ہے، اور مقصد اس اکلوتے ووٹر کو الیکشن کے عمل میں شامل کرنا ہے۔ ان ساری کوششوں کے بعد 2014 میں الیکشن ٹرن آؤٹ 67% کے قریب رہا۔ ہندوستان میں کوئی الیکشن ڈے نہیں ہوتا، بلکہ یہاں الیکشن کا منتھ ہوتا ہے، الیکشن کا مہینہ ہوتا ہے، اور مختلف فیزز میں سارے ملک میں چناؤ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سیکورٹی فورسز الیکشن کے عمل کو مسلسل اور شفاف بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ہر پولنگ اسٹیشن پر امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ پورے ہندوستان میں ووٹنگ کے عمل کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں استعمال کی جاتی ہیں۔ پہل یہاں بھی مینول بیلٹ پیپر استعمال ہوتے تھے، لیکن ووٹوں کی گنتی اور جعلی ووٹنگ کے دوران دنگے فساد بھی ہوتے تھے، اور ووٹنگ کا عمل مکمل طور پر شفاف نہیں رہتا تھا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں نے کافی حد تک چناؤ کے سسٹم کو فول پروف بنا دیا ہے۔ شہری صبح سویرے ہی پولنگ اسٹیشن پہنچنا شروع کرتے ہیں اور قطاروں میں اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر باری آنے پر اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ ووٹ کاسٹ کرنے کے دوران ان کی بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی پر انمٹ سیاہی کا نشان لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ ووٹ کاسٹ نہ کر سکیں۔ 2019 کا الیکشن 7 فیزز پر مشتمل ہے۔ انڈین پارلیمنٹ مئی کے پہلے ہفتے میں ڈیزالو ہو جائے گی۔ ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری رہے گا۔ گنتی کے عمل کے لیے 4000 مراکز بنائے گئے ہیں۔ 23 مئی کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ اس دن پوری دنیا کے میڈیا کی نظریں دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی پر ہوں گی۔ جیتنے والے امیدواروں کے حامی ناچیں گے، گائیں گے اور ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائیں گے، اور پورے ہندوستان میں جشن کا سماں ہوگا۔